देश में नफरती माहौल है और माहौल में भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है। सनातन के नाम पर नंगा नाच किया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य उन्होंने कुछ समय पहले सीजेआई पर हमला करते हुए बयानबाजी हमला करते हुए कहा कि तुम्हें अपनी छाती फड़वानी हो तो बताओ। सीजेआई देश की आन बान शान होते हैं। उन्होंने जो है तो बहुत बड़ा घोर अपमान किया है उनकी जो है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भारतीय कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जो जस्टिस हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा है तो बाकी लोग जो हमारे अधिकारी न्याय अधिकारी उनके साथ क्या हो। तो ऐसे आदमी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सनातन तो इस समय ऐसा हो रहा है कि जिसका नाम ना हो वो सनातन रख दो, जिसका कोई नाम ना हो उसका नाम सनातन रख दो। आप बताइए, सीजेआई जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस, अब उनके साथ में अगर इस तरह से अन्याय होगा, इस तरह से उनका अपमानना होगी, ऐसे व्यक्ति को जो अधिवक्ता के लायक ही नहीं है। को मालूम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज अच्छा नहीं गया। वो हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की शान है जज साहब सुप्रीम कोर्ट। और जिसने ये कार्य किया है उसने सबसे बड़ा उग्रवाद किया है। उसको सज़ा मिलनी यूँ ज़रूरी है ताकि कोई दूसरा ये हरकत ना करे फिर आगे। उस कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई होकर उसे जो जेल भेजा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक वकील द्वारा जूता फेंकने का प्रयास किया गया। इसको लेकर मुरादाबाद में अधिवक्ताओं का रोष है और इसको लेकर अधिवक्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। यहाँ पर कुछ अधिवक्ता इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? ओंकार सिंह एडवोकेट। आप यहाँ पर डीएम साहब के पास एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा है, क्या मांग है आपकी? आज भारतीय लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है, क्योंकि देश में नफरती माहौल है और इस नफरती माहौल में भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है। सनातन के नाम पर नंगा नाच किया जा रहा है। देश की एकता अखंडता को ये लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने कुछ समय पहले सीजेआई पर हमला करते हुए बयानबाजी हमला करते हुए कहा कि तुम्हें अपनी छाती फड़वानी हो तो बताओ। इसी बयान का सहारा लेते हुए लोग भाग आगोश उसके अपमान के खिलाफ जो है, हमले के खिलाफ लोगों ने तहरीरें दी देश में उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए, लेकिन सनातनी के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उत्साहित होकर वकील राकेश कुमार ने सीजेआई के खिलाफ सुनवाई करते समय जूता फेंकने का प्रयास किया। ये न्यायिक प्रक्रिया पर डायरेक्ट हमला है और लोकतंत्र को खतरा है, देश की एकता अखंडता को खतरा है। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना लोकतंत्र को हत्या करने के बराबर है। उनको गिरफ्तार किया जाए और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। आप भी एक अधिवक्ता हैं, वो भी एक अधिवक्ता है। सीजेआई एक बहुत ही उच्च पद है, जिस तरह का प्रयास किया है उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी एक अधिवक्ता है? देखिए, वो एक बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि सीजेआई देश की आन बान शान होते हैं और ये तो पहले बुद्धिस्ट हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश बने हैं। इनकी पहचान इसी से होती है, इनके बौद्धिस्ट होने की पहचान इसी से होती है कि उन्होंने उसी समय उसी क्षण उसको माफ़ कर दिया। लेकिन हम इसे लोकतंत्र की हत्या मानते हैं, न्यायिक प्रक्रिया पर हमला मानते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। पीडीए से भी यहाँ पर खड़े हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, जिस तरह से अधिवक्ता द्वारा सीजेआई के ऊपर एक जूता मारने का प्रयास किया गया? उन्होंने जो है तो बहुत बड़ा घोर अपमान किया है उनकी जो है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भारतीय कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। हमारे साथ एक दूसरे अधिवक्ता भी हैं कि एक बयान और आया है कि उन्होंने कहा है कि ये जो भी उन्होंने जो मारना प्रयास किया है इसको लेकर उन्हें कहीं भी इस चीज़ को लेकर अपनी गिल्टी नहीं है। आप इस पर लेकर क्या कहेंगे? माननीय हमारे जो सीजेआई हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जो जस्टिस हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा है तो बाकी लोग जो हमारे अधिकारी न्याय अधिकारी उनके साथ क्या होगा। तो ऐसे आदमी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ट्रायल के तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलकर उसको सबसे
जो कठोर दंड उसको होना चाहिए। सनातन को लेकर इस तरह का प्रयास करना कहाँ तक सही लगता है? देखिए, सनातन तो इस समय ऐसा हो रहा है कि जिसका नाम ना आवे वो सनातन रख दो, जिसका कोई नाम ना हो उसका नाम सनातन रख दो। आप बताइए, CGI जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस, अब उनके साथ में अगर इस तरह से अन्याय होगा, इस तरह से उनका अपमानना होगी, ऐसे व्यक्ति को जो अधिवक्ता के लायक ही नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा जो उसको ये पता ही नहीं कि मैं अधिवक्ता हूँ या नहीं हूँ, ऐसा घिनौना कार्य किया, उसको ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाए और उसकी वारंता समाप्त की जाए सदस्यता। हमारे साथ मुस्लिम लोग भी हैं, आप भी यहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ आए हैं, आप इस नज़रिए को किस नज़रिए से देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि सभी हजरात को मालूम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज अच्छा नहीं गया। वो हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की शान है जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, और जिसने ये कार्य किया है उसने सबसे बड़ा उग्रवाद किया है। उसको सज़ा मिलनी यूँ ज़रूरी है ताकि कोई दूसरा ये हरकत ना करे फिर आगे। आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, क्या क्या मांगे की हैं उसमें आपने? हमने मांग की है कि जो नफरती बयान सनातन के नाम पर किए जा रहे हैं वो बयानबाजी बंद होनी चाहिए, और जिन्होंने धमकी दी है CGI को कि तुम्हें अपनी छाती फड़वानी हो, उस कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई होकर उसे जो है जेल भेजा जाना चाहिए। और जो वकील राकेश किशोर है उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट ना वाले अन्य कोर्टों में भी लाइसेंस तो उनका रद्द कर दिया गया है। रद्द नहीं किया है, सस्पेंड किया है। रद्द होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए उसका लाइसेंस, ताकि वो वकालत के लायक ना बचे। CGI को लेकर जिस तरह से प्रयास हुआ है, जूता फेंकने का प्रयास हुआ, कहीं ना कहीं वकीलों को में इसको लेकर आक्रोश है। मुरादाबाद में अधिवक्ताओं द्वारा DM कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांग रखी है और राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अपने सहयोगी मनोज सैनी के साथ जुबैर अली, मुरादाबाद।